एक ऐसा दरवाजा जिसे न सुप्रीम कोर्ट खोल पाया न मॉडर्न साइंस। इसके पीछे $3 ट्रिलियन से ज्यादा का खजाना है। राज परिवार पर लगा गंभीर आरोप मंदिर के, लेकिन इसे छूने की कीमत है मौत। अगर दरवाजा खुला तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। लेकिन यह दरवाजा हमेशा बंद नहीं था, तो फिर इसे बंद किसने किया? जवाब छुपा है 300 साल पुराने त्रावणकोर में। कहानी शुरू होती है 18वीं शताब्दी में, जब त्रावणकोर एक छोटा सा राज्य था जिसे आज हम तिरुवनंतपुरम के नाम से जानते हैं और जो आज केरल की राजधानी है। लेकिन छोटा सा राज्य होने के बावजूद उसकी समस्याएं बहुत बड़ी थीं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर स्थानीय लड़ाकों तक सबकी नजर त्रावणकोर की जमीन पर थी। लेकिन त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा की छोटी सी सेना ने हर युद्ध लड़ा भी और हर बार जीत भी हासिल की। हर विजय के साथ मार्तंड वर्मा का विश्वास पक्का होता गया कि ये सब भगवान पद्मनाभ स्वामी की कृपा से ही हुआ है। जय श्री पद्मनाभ स्वामी भगवान। तब उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने अपना पूरा राज्य भगवान पद्मनाभ स्वामी को दान कर दिया। अब त्रावणकोर के असली राजा स्वयं विष्णु बन गए और मार्तंड वर्मा उनके सेवक। इसके बाद जो भी धन दौलत राज्य में आती, राजा उसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नीचे बने गुप्त तहखानों में रखवा देते और हर एक चीज का लिखित हिसाब रोज भगवान विष्णु को दिया जाता। लेकिन क्या यह सिर्फ मार्तंड वर्मा की भक्ति थी या फिर नियति उन्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही थी? क्योंकि कहा गया है कि कल्कि अवतार के आने से पहले उनके लिए एक दैवीय खजाना तैयार रखा जाएगा। क्या मार्तंड वर्मा को सदियों पहले यह आभास हो गया था कि वो जो धन इकट्ठा कर रहे हैं वो किसी राजा के लिए नहीं, बल्कि कलयुग के अंत में आने वाले उस योद्धा के लिए है? लेकिन वही सालों पुरानी हिसाब की किताब और खजाना 2011 में एक खौफनाक विवाद बन गया। पूर्व IPSTP सुंदर राजन के संगीन आरोप, राज परिवार की नाक के नीचे हुआ मंदिर के सोने का अवैध इस्तेमाल। विवाद की शुरुआत हुई साल 2011 में, जब एक पूर्व IPS अधिकारी और वकील TP सुंदर राजन ने केरल हाई कोर्ट में एक गंभीर याचिका दायर की कि त्रावणकोर राज परिवार सेवा के नाम पर खजाने की हेराफेरी कर रहे हैं। ये खबर रातों रात पूरे देश में आग की तरह फैल गई। केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब राजाओं का शासन खत्म हो चुका है, इसलिए मंदिर का नियंत्रण सरकार के पास होना चाहिए। राज परिवार इस फैसले से खुश नहीं था और मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। यहीं से कहानी ने एक भयानक मोड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाने से पहले मंदिर के तहखानों को खोलने का आदेश दे दिया ताकि खजाने की सही कीमत का अंदाजा लगाया जा सके। जैसे ही ये खबर बाहर आई, राज परिवार और मंदिर के पुजारियों ने चेतावनी दी कि इन तहखानों को खोलना साक्षात अनर्थ को बुलावा देना होगा। दुनिया ने इसे राज परिवार का डर और खजाना छिपाने का नाटक समझकर नजरअंदाज कर दिया। साथ ही एक पॉलिटिकल पार्टी भी इस फिराक में थी कि कैसे इस खजाने को मंदिर से निकालकर सरकारी तिजोरी में डाल दिया जाए। पर कुछ राज रहे तो ही बेहतर है, क्योंकि केस के मुख्य वकील TP सुंदर राजन को अजीबोगरीब सपने आने लगे। उन्हें सपने में विशाल नाग देवता दिखाई देते जो उन्हें मंदिर से दूर रहने की चेतावनी दे रहे थे। उन्हें हर वक्त महसूस होता कि कोई साए की तरह उनका पीछा कर रहा है। लेकिन एक पूर्व IPS अधिकारी होने के नाते सुंदर राजन ने इसे महज अपना वहम समझा। दूसरी ओर कोर्ट द्वारा बनाई गई 7 सदस्यों की कमेटी ने अपनी जांच शुरू की और उन्हें मंदिर के नीचे 6 गुप्त दरवाजे मिले, जिन्हें नाम दिया गया वॉल्ट A, B, C, D, E और F। इसके बाद वॉल्ट्स को खोलने की योजना बनाई गई। वॉल्ट C, D, E और F तो बहुत आराम से खुल गए, क्योंकि इन्हें मंदिर के पुजारी और सेवादार अक्सर खोलते रहते थे।
वॉल्ट सी और डी में भगवान के उत्सवों में इस्तेमाल होने वाले सोने चांदी के भारी आभूषण रखे थे, जबकि वॉल्ट ई और एफ में मंदिर के अनुष्ठानों के लिए शुद्ध चांदी और सोने के बर्तन और कलश भरे हुए थे। लेकिन जब वॉल्ट ए खोला गया तो सबकी आंखें पटी की पटी रह गईं। वहां सोने की रस्सियों से लेकर 18 फीट की भगवान विष्णु की शुद्ध सोने की मूर्ति और हीरो से जड़ा हुआ सिंहासन मिला। विशेषज्ञों ने इसकी कीमत लगभग $22 बिलियन बताई, जिससे ये मंदिर रातों रात दुनिया का सबसे अमीर धार्मिक स्थल बन गया। लेकिन अगर इसकी एंटीक कीमत भी जोड़ें तो ये खजाना करीब $3 ट्रिलियन का हो जाता है। ये दौलत इतनी ज्यादा है कि इससे भारत 3 बार पाकिस्तान खरीद सकता है और साथ ही भारत का पूरा विदेशी कर्ज एक ही झटके में चुका सकते हैं, और तब भी पैसा बच जाएगा। इसी कारण दुनिया ने इसे नाम दे दिया रिजर्व बैंक ऑफ गॉड। Claims of trillion-dollar gold trigger Reserve Bank official of vault God. investigation. Why India's richest temple is being compared to a treasury. पर शायद हम सब एक बात भूल गए थे। त्रावणकोर के आखिरी महाराज ने मरने से पहले कहा था, इस खजाने पर सिर्फ भगवान का हक है, इंसान का नहीं। क्या उन्हें पहले से पता था कि इस दरवाजे को छूना मौत को बुलावा देना है? कहा जाता है कि भगवान कल्कि के आने से पहले जो भी इस देव खजाने को हाथ लगाएगा, काल उसे अपने आगोश में ले लेगा। और वही हुआ जिसका डर था। टीपी सुंदर राजन को बस हल्का सा बुखार हुआ और महज 2 दिन में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि उन्हें मौत की कोई ठोस वजह समझ नहीं आई। इसके कुछ ही महीनों बाद उनकी माता जी का भी अचानक देहांत हो गया। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या कोई भयानक चेतावनी? ये आज भी एक अनसुलझा राज है। पर उस समय देश में डर भी था राज परिवार और साथ ही साथ एक जिज्ञासा भी थी मंदिर के खजाने से जुड़ा कि आखिर खुलासा। वॉल्ट बी में ऐसा क्या है। अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद इसमें वॉल्ट ए से भी कहीं ज्यादा खजाना छिपा है। हालांकि देश का एक वर्ग वॉल्ट बी को खोलने के सख्त खिलाफ था, जिसमें राज परिवार और मंदिर के पंडित शामिल थे। वे खुलेआम चेतावनी दे रहे थे, अगर दरवाजा खुला तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। पर एक खास राजनीतिक दल का दबाव और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से आखिरकार वॉल्ट बी को भी खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई। वॉल्ट बी का बाहरी दरवाजा लोहे की सलाखों से बना था, जिसे खोलने में लॉक एक्सपर्ट्स को भी पसीना आ गया। लेकिन काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वो खुल ही गया। जैसे ही उसे खोला गया, उसके भीतर एक विशाल लकड़ी का दरवाजा मिला। उसे भी खोलने की कोशिश की गई, पर जैसे ही वो खुला, सामने जो दिखा उसने विज्ञान को भी हैरान कर दिया। सदियों से बंद तहखानों में कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए थी, लेकिन वहां की हवा बिल्कुल ताजा थी, मानो उस दरवाजे को रोज खोला जाता हो। आज भी साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। कमेटी को तहखाने के भीतर काफी सोने चांदी के बर्तन और आभूषण दिखे, लेकिन उस सोने में कुछ अलग ही बात थी। उसकी चमक अंधेरे में भी महसूस हो रही थी। इतना ही नहीं, दीवारों पर लगे अजीबोगरीब आईने घुसपैठियों का रास्ता भटकाने के लिए ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा कर रहे थे, ताकि कोई भी इससे आगे न जा पाए। लेकिन तभी वहां एक सुरंग मिली जिसमें सीढ़ियां बनी थी। जैसे ही कमेटी के सदस्य सीढ़ियां उतर रहे थे, उस जांच टीम को लीड कर रहे सबसे वरिष्ठ सदस्य अचानक गिर पड़े। सर सब ठीक है? उन्हें ऐसा लगा जैसे अंधेरे में किसी ने उन्हें जोर से धक्का दिया हो। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें तुरंत वहां से बाहर ले जाना पड़ा। बाकी के समिति सदस्यों में चुप्पी और डर का माहौल था, पर अब वे पीछे नहीं हट सकते थे।
सीढ़ियां उतरकर उन्हें वॉल्ट बी का तीसरा दरवाजा दिखा, जो विशाल लोहे से बना था। उस पर 2 बड़े नाग बने हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे चेतावनी दे रहे हों कि आगे बढ़ना मौत को दावत देना है। पूरी दीवारों पर नागों की कलाकृतियां बनी हुई थी। इतने सालों से बंद होने के बावजूद पूरे कमरे में ताजी हवा थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कमेटी मेंबर्स को दरवाजे के पीछे से पानी की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये दरवाजा सीधा किसी समंदर से जुड़ा हो। बाद में विशेषज्ञों ने भी कहा कि शायद ये द्वार अरब सागर से जुड़ा हुआ है। सब कुछ बहुत विचित्र और अद्भुत था। ताला विशेषज्ञों ने उस दरवाजे को खोलने की हर मुमकिन कोशिश की, पर वहां न कोई कुंडा था, न चाबी डालने की जगह और ना ही कोई छेद। घंटों की मशक्कत के बाद जब मॉडर्न एंडोस्कोपिक कैमरा से उस तीसरे दरवाजे के पार देखने की कोशिश की गई, तो कैमरे या तो ब्लैकआउट हो गए या उन्होंने उस अंधेरे में कुछ ऐसी हलचल देखी जो इंसानी दिमाग की समझ से परे थी। सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, पर दरवाजा खोलने का कोई रास्ता नहीं निकला। आखिरकार कमेटी ने पीछे हटने का निर्णय लिया, क्योंकि वे मंदिर की प्राचीन बनावट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, और शायद वे ये समझ चुके थे कि कुछ चीजों का रहस्य बने रहना ही इंसानियत की भलाई के लिए बेहतर है। लेकिन असली राज अभी खुलना बाकी था। जैसे ही लगा कि सब कुछ शांत हो गया है, तभी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। सीएजी विनोद राय की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि वॉल्ट बी का बाहरी हिस्सा 1990 से 2002 के बीच 7 बार खोला जा चुका था, और हिसाब की किताबों के मुताबिक वहां से करीब 266 किलो सोना गायब था। यह विवाद फिर से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। खबरें उड़ने लगीं कि राजमहल से एक खुफिया रास्ता मंदिर के तहखानों तक जाता है, जहां से असली सोना निकालकर उसे घटिया क्वालिटी के सोने से बदल दिया जाता है। यहां तक कि सोने के बर्तनों की जगह चांदी के बर्तन वापस रख दिए जाते हैं। पूरा देश इसी सोच में डूबा था कि क्या सच में टीपी सुंदर राजन को कुछ ऐसा पता चल गया था जो उन्हें नहीं पता होना चाहिए था, क्योंकि वो एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर और वकील होने के साथ साथ मंदिर के बहुत पुराने भक्त भी थे। राज परिवार पूरी तरह सवालों के घेरे में था। कई तरह की कहानियां बाहर आने लगी कि राज परिवार में उत्तराधिकार की परंपरा को लेकर आपसी तनाव है और मंदिर के खजाने की वजह से रिश्तों में करवाहट आ चुकी है। राज परिवार ने अपनी सफाई में कहा कि सोना प्यूरिफिकेशन के लिए भेजा गया था, जिसकी वजह से वजन कम हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना था कि शुद्धिकरण में सिर्फ 1% सोना कम होता है, यहां तो पूरा 30% गायब था। पर राज परिवार अपनी बात पर टिका रहा। उन्होंने दुनिया को बताया कि उनका परिवार सदियों से पद्मनाभ दास है और वे सब भगवान विष्णु के सेवक हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी खजाना इस्तेमाल हुआ वो मंदिर के रखरखाव और रोजाना के खर्चों में लगाया गया है और उनकी आस्था पर सवाल ना उठाया जाए। पूरे देश में एक तरफ धार्मिक लहर थी और दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि मंदिर का प्रबंधन राज परिवार ही संभालेगा, लेकिन खजाने पर सरकार की पैनी नजर रहेगी और सारा हिसाब किताब सरकार की देखरेख में होगा। कौन सही था और कौन गलत, ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। पर आप सबके मन में आज भी एक ही सवाल है, आखिर वॉल्ट बी बंद क्यों है? कहते हैं कि सदियों पहले विल्व मंगलम स्वामी की तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक बच्चे के रूप में दर्शन दिए थे, पर वो कोई मामूली दर्शन नहीं थे। प्रभु ने वहीं सोती हुई अवस्था की मूर्ति का रूप ले लिया। तभी से लोग उन्हें सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीती जागती शक्ति मानते थे। फिर बाद में उसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर का नाम दे दिया गया।
लेकिन फिर सालों बाद विल्व मंगलम स्वामी के वंश के एक महान ऋषि ने अपनी शक्तियों से भविष्य को देखा। उन्होंने देखा कि कलयुग में इंसान इतना लालची हो जाएगा कि वो ताकत के लिए किसी भी हद तक गिर जाएगा और मंदिर की मर्यादा भी भूल जाएगा। तब भगवान की उस अद्भुत ऊर्जा को बचाने के लिए ऋषि ने मूर्ति के ठीक नीचे बने कमरे को नाग बंधनम मंत्रों से बंद कर दिया। लेकिन इसकी चाबी कोई लोहा या पीतल नहीं, बल्कि एक ध्वनि है। जब गरुड़ मंत्र एक विशेष फ्रीक्वेंसी में बोला जाएगा तभी यह खुल सकता है। लेकिन अगर बोलने वाले की फ्रीक्वेंसी जरा भी गलत हुई तो सब सर्वनाश हो जाएगा। लोग कहते हैं कि वहां सिर्फ सोना चांदी है, पर सच तो यह है कि वहां सोने से भी कीमती चीजें हैं। माना जाता है कि उस दरवाजे के पीछे महाभारत के वो दिव्य अस्त्र शस्त्र छिपे हैं जिन्हें अर्जुन और अश्वत्थामा ने छोड़ा था। ये दरवाजा कोई साधारण इंसान नहीं खोल सकता। ये तभी खुलेगा जब खुद कल्कि अवतार धरती पर आएंगे। आपका इस बारे में क्या सोचना है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।